मुंबई इंडियंस जिनके दम पर उछलता है, आज उन्हीं के दम पर मुंबई इंडियंस की जीत हुई है। हाँ, गुजरात टाइटंस एलिमिनेटर से बाहर हो चुकी है। गुजरात टाइटंस की जो थोड़ी थोड़ी गलतियां वही उन पर खुद पर भारी हो चुकी है। गुजरात टाइटंस ने रन चेस में जो जबरदस्त तरीके से खेला था, लेकिन जिस तरह से मुंबई इंडियंस जिन बॉलरों पे गुरूर करती है, उन्हीं बॉलरों की वजह से आज मुंबई इंडियंस की जीत हुई है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस की एक समय हालात तो खस्ता होती चली जा रही थी, लेकिन फिर मुंबई इंडियंस के बॉलरों ने कमबैक किया, तभी मुंबई इंडियंस ने 20 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। हाँ, कि मुंबई इंडियंस किंग्स इलेवन पंजाब के सामने भिड़ेगी क्वालिफाइड 2 में, लेकिन मुंबई इंडियंस ने जिस अंदाज में आज रोहित शर्मा ने बल्ले से रन बनाए हैं, 50 गेंदों में 81 रन, यही रोहित शर्मा की वजह से आज मुंबई इंडियंस 228 रनों का टारगेट जीटी को दे पाई थी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, जिस तरह से एक तरफ तो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खुशी के आंसू बह रहे हैं। गुजरात टाइटंस जो यहां तक सारा क्रियाक्रम करके आती है, बस एक मैच अगर गड़बड़ी हुई, जिस तरह से उसमें बाहर हो जाओगे। ऐसा ही गुजरात टाइटंस के साथ हुआ है आज। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज साई सुदर्शन ने अपने बल्ले से रन बनाए, तब भी गुजरात टाइटंस यार बाहर हो जाए तो खलता है यार। गुजरात टाइटंस के आशीष नेहरा पे वो आंसू छलक रहे थे जो शायद छलकने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हो, और जब जिस पोजीशन पे मुंबई का विकेट जब उतने होते हैं, उतने ही गुजरात टाइटंस के विकेट थे। लेकिन जिस तरह से आज जसप्रीत बुमराह ने वो कमाल का विकेट चटकाया है, तो शायद तभी वहीं से पार्टनरशिप टूटनी चालू हो जाती, क्योंकि साई सुदर्शन ने जो गलत शॉट खेला, उसकी वजह से आज साई सुदर्शन खुद पछतावा कर रहे होंगे। और जिस तरह से गिल के बल्ले से रन नहीं आए, जिस तरह से तब गिल भी अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि किस तरह से हमने खराब पारी खेलनी है। लेकिन जिस तरह से आज मुंबई इंडियंस के पावर प्ले में यार जबरदस्त रन तरीके से बनाए थे, जिस तरह से 6 ओवर में 89 रन, एक भी विकेट नहीं चटका पाए थे। और दूसरी तरफ जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में 66 ही रन बनाए पाए थे, ऑलरेडी अपने कप्तान का जो इस सीजन उनके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनका विकेट खो दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही विकेट गिल का गिरा था, तो मानो कि जिस तरह से गुजरात टाइटंस आधा मैच हार चुका हो। लेकिन एक समय जिस तरह से आज वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन की पार्टनरशिप पनप रही थी, तभी मुंबई इंडियंस के अंदर ही अंदर इंस्पिरेशन दिख रहा था कि मुंबई इंडियंस का चेहरा गिरता चला जा रहा है। लेकिन मुंबई इंडियंस यार ऐसे ही नहीं 5 बार की फाइनल विजेता रही है। कुछ तो खास है इस टीम में जो समय समय पर कमबैक कर देती है। हाँ, जिस तरह से एक समय जब रोहित शर्मा को इंटरनेशनल में विकेट की जरूरत होती है, तो शायद जसप्रीत बुमराह के हाथों में विकेट थमा दी जाती है, तो विकेट चटका के देते हैं। आज जिस तरह से जब हार्दिक पांड्या को विकेट की जरूरत हुई, तब जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद थमा दी गई, तो विकेट चटका के दिए गुरु। लाजवाब तरीके से मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को जीता है। हाँ, एक समय जिस तरह से गुजरात टाइटंस के पक्ष में यह मुकाबला पूरी तरीके से झुक चुका था, क्योंकि साई सुदर्शन क्रीज पे चुके थे, 49 पे 80 खेले भले साई सुदर्शन, लेकिन साई सुदर्शन ने एक गलती की वजह से जो अभी तक गलतियां की है, उसमें तो शायद माफी हो भी गई हो, लेकिन इस मैच में भाई साहब कोई कमबैक, कोई रिटर्न, कोई वापस करने का मौका नहीं है इस मैच में। हाँ, एलिमिनेटर से बाहर हो गए हो, गुजरात टाइटंस का सफर खत्म हो चुका है। अब मुंबई इंडियंस किंग्स इलेवन पंजाब से जिस तरह से भिड़ने जा रही, जो कि 1 जून को खेला जाएगा। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से किंग्स इलेवन पंजाब की टीम खतरे की घंटी बनी है मुंबई की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने इतना बड़ा टारगेट दिया, जहां पर जॉनी बेस्टो पहला ही मैच खेल लेते और अपने बल्ले से कमाल के रन बनाए, तो मुंबई इंडियंस की खासियत तो खास है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज रोहित शर्मा ने, भले जीवन दान मिले हो रोहित शर्मा के लिए, लेकिन रोहित शर्मा जब जीवन दान मिला, तो शायद वही जीवन दान गुजरात टाइटंस के लिए खतरा
पैदा कर दिया था। एक समय जब रोहित शर्मा 50 गेंदों में 81 रन बनाए, तभी लग रहा था मुंबई इंडियंस का पलड़ा अब की बार भारी होने वाला है गुजरात टाइटंस के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल भारी हुआ, क्योंकि जिस तरह से 228 रनों का टारगेट जीटू को मिला था, और जीटी इसको प्रेशर यार एकदम अपने आप पर नहीं आने दिया। हाँ, जीटी को भले जोस बटलर की आस कमी सता रही हो, क्योंकि जिस तरह से अगर जोस बटलर पीछे डगआउट में खड़े होते तो जो विकेट कीपरिंग की वजह से 2 विकेट मिसिंग हुई, शायद वहीं से माहौल बन जाता। इतना बड़ा टारगेट एमआई नहीं दे पाती और शायद गुजरात टाइटंस इसे अच्छी तरीके से चेस कर पाती। लेकिन जो इस खेल में अच्छा खेला उसी की जीत हुई। हाँ, मुंबई इंडियंस ने जिस अंदाज में खेला और जिस तरह से मुंबई इंडियंस जिन बॉलरों के दम पर उछलता है 5 बार की तरह ट्रॉफी जीतकर, उन्हीं बॉलरों ने आज मुंबई इंडियंस का एक बार फिर हौसला बढ़ा दिया है यार। एक समय जिस तरह से एमआई के ओनर के जिस तरह से चेहरे से एक्सप्रेशन दिख रहा था जब शुभमन गिल आउट हुए थे, तब एक्सप्रेशन उनकी खुशी के थे। लेकिन जब साई सुदर्शन अपने बल्ले से रन बनाते हो और जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर उनकी पार्टनरशिप पनप रही थी, तब मुंबई इंडियंस के ओनर पे वो चेहरे का एक्सप्रेशन दिख रहा था कि मैच क्या गया, ये मैच वही है हाँ जो गया था। मुंबई इंडियंस ने पूरी तरीके से अपने खेमे में खींच लिया है। लेकिन आज जो मुंबई इंडियंस की 20 रनों से इस जीत हुई है, उसमें सबसे बड़ा रोहित शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिस तरह से 81 रन बनाए और जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट मुंबई इंडियंस के चटका के दिए, तभी ऐसा लग रहा था कि आज बॉलरों ने जो किया है वो शायद मुंबई इंडियंस कभी नहीं भूल पाई। देखने वाली बात है, जो कप्तानी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, जो उनके डिसीजन एकदम परफेक्ट तरीके साबित होते रहे थे। हाँ, अश्विनी कुमार जिस तरह से भले महंगे साबित हुए, एक ओवर में 28 रन के देकर गए थे और तभी लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की जो ये बना बनाया क्रियाक्रम है वो शायद जीटी अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन फिर उसके बावजूद जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है, ये पार्टनरशिप टूटने की देरी कर रही थी मुंबई इंडियंस। अगर ये पार्टनरशिप ना टूटी होती, साई सुदर्शन ने वो गलत शॉट ना खेला होता, तो शायद जीटी की आज परचम लहराता होता स्टेडियम में। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज जीटी की इन गलतियों पर अफसोस होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक जिन तरीके से खेले हैं शुभमन गिल, आज जिस तरह से उनकी जरूरत थी, इतना पहाड़ जैसा लक्ष्य एमआई ने दे रखा था, और वहीं पर भाई साहब गिल ने ऐसा दमखम दिखाया कि मानो कि जिस तरह से आज भैया हमसे ना हो पाएगा। लेकिन साई सुदर्शन ने कहा रुको, हम दिखाते हैं एमआई को किस तरह से हम जीटी के अंदर असली पावर है। लेकिन दिखाया भी, लेकिन वो अंत तक नहीं दिखा पाए, क्योंकि जीटी के लिए 1 विकेट चटकाना तो शायद वहीं से गेम पलट जाता है एमआई की तरफ। आज देखने वाली बात है कि जिस तरह से 228 रनों का टारगेट जब जीटी को मिला, तब जीटी ने इसे 5 ओवर ऑलरेडी मुंबई इंडियंस के गिरा दिए थे। लेकिन जिस तरह से गुजरात ने इसे 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन ही बना पाई, जिसमें से ट्रेंट बोल्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें से ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट ऑलरेडी झटके थे, जिसमें से जसप्रीत बुमराह, रिच ग्लिसन, मिचेल सेंटनर, अश्विनी कुमार को एक एक विकेट मिला हुआ है। जिस तरह से साई सुदर्शन ने 80 रन पारी खेली, अर्धशतकीय पारी खेली, वाशिंगटन सुंदर 48 रन बनाकर आउट हुए। हाँ, भले गुजरात टाइटंस एलिमिनेटर से बाहर हो गई है, गुजरात टाइटंस की यही जो मिस फील्डिंग हुई, कैच मिस ड्रॉप आउट हुए, वही गलतियां भारी पड़ गई गुजरात टाइटंस के खिलाफ। हमने पहले ही कर दिया था, एक गलती आपको शायद साल भर सोच में डाल सकती है, वैसा ही गुजरात टाइटंस के साथ हुआ। मुंबई इंडियंस ने जबरदस्त तरीके से जीत हुई। क्या आपको लगता है मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से इस मैच को जीता है, आने वाले मैच में किंग 11 पंजाब से जब मुकाबला होगा, क्या मुंबई इंडियंस की जीत होगी? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।